तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर 2024 बॉटनी मेजर ग्रुप ए के फर्स्ट पेपर के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, तो आपका ये पेपर होने वाला है और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि हमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो आज मैं आपको ग्रुप ए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। ठीक है, मेजर फर्स्ट पेपर के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को हिट भी कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो सबसे पहले हम 1 यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किए हैं, आपके सारे क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेबस पूरा मैच हो रहा है तो आप इन्हें करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका इससे आउट ऑफ पेपर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिट 1 से देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 है दोस्तों, हमारी फर्स्ट है हमारी यूनिट। ठीक है, प्राशरण दाब किसे कहते हैं, प्राशरण दाब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। कैसे पूछेगा, टिप्पणी लिखिए प्राशरण दाब पे, तो आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपको याद करने हैं जीव द्रव कुंचन और इसके प्रकार। ठीक है, जीव द्रव कुंचन क्या होता है और इसके प्रकार करके जाना है, ये आता है एग्जाम में भी। ठीक है, प्राशरण एवं विसरण में अंतर भी पूछा जाता है, उनकी डेफिनेशन उदाहरण सहित पूछी जाती हैं और इनके टाइप्स भी। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से करके जाना है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इससे। पादप जीवन में जल का महत्व, पारगम्यता के सिद्धांत, ये आ सकता है। ठीक है, सक्रिय आयन और अभिगमन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, पौधों में जल अवशोषण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी क्रिया विधि और उसके फैक्टर्स भी अच्छे से कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रसारोहण किसे कहते हैं, पौधों में रसारोहण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। बाष्पोत्सर्जन पर एक निबंध लिखिए। ये आता तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। बाष्पोत्सर्जन के प्रकार क्या होते हैं और इसकी जो विधि होती है वो क्या होती है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपको अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लेना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये टिप्पणी लिखनी है आपको, फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको पूछ लिए जाएंगे सिप्तिति दाब। ठीक है, सुप्तिति दाब और विसरण दाब न्यूनतम और मूल रोम की संरचना। वैसे ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन इन्हें देखकर जरूर चल जाना, क्या पता आ जाए। ठीक है, यूनिट 2 से देख लेते हैं क्या क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्विन चक्र का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्विन चक्र हर साल आता है। चक्र एवं अचक्रीय फास्फोरिलेशन को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शुरू के मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। इमर्सन प्रभाव क्या है, द्विवर्णक तंत्र, ये इसका द्विवर्णक सिस्टम जो होता है इसे बताना है आपको। ठीक है, और इसे समझाना भी है। ब्लैकमेल के सीमा कारकों के सिद्धांत को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं इस यूनिट के। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, C3 C4 प्लांट में कार्बन पथ को समझाना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण व इसके प्रकार बताना है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और इसके फिर प्रक्रिया और प्रकार बताना है। ठीक है, प्रकाशीय शोषण, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ ले जाएंगे। अब चलिए यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जूलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मेजर के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। ग्लाइकोलिसिस की विभिन्न चरणों को समझाइए, और जो ग्लाइकोलिसिस की विशेषताएं होती है ना, वो भी पूछी जाती है, आपको उसे भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, विभिन्न पदार्थों के श्वसन गुणांक को समझाइए। ये क्वेश्चन एक टाइप से और आता है, कैसे, RQ करके आपको पूछ लिया जाएगा, RQ को समझाइए या इनको परिभाषित कीजिए, इस टाइप से। तो आपको बिल्कुल ही समझ जाना होगा कि RQ श्वसन गुणांक ही होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो आप चलते हैं, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट तंत्र मतलब सिस्टम क्या होता है, इसका वर्णन करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रैब चक्र को आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, इनकी जो अवस्थाएं होती है, ठीक है। पेंटोज फास्फेट पतवे क्या हो जाता है, ये पीपीपी नाम से भी आ सकता है, ठीक है। आपको बिल्कुल ही इसमें नहीं होना है, ये पीपीपी नाम से भी पूछा जा सकता है। लिपिड क्या है, वर्गीकरण, इसका महत्व बताइए, ठीक है। बाह्य अम्लों के ऑक्सीकरण बताइए। ये हमारी थी थर्ड यूनिट। अब फोर्थ यूनिट के लिए देख लेते हैं दोस्तों, एंजाइम्स तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे होगे, ठीक है। एंजाइम आपको शुरू से ही मतलब पढ़ाया जा रहा है और पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आपको एंजाइम क्या है, इसकी प्रकृति, वर्गीकरण, जैविक महत्व और क्रियाविधि कारक और इनकी विशेषताएं आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। एक अच्छा निबंध तैयार कर लेना है इसके ऊपर, क्योंकि हर साल ये एग्जाम में आता है एंजाइम, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना है, इसे आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा। एंजाइम्स गतिकी क्या है, माइकलिस मेंटन समीकरण की व्याख्या कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन क्या है, पादप में इनका क्या महत्व है, इनमें जिसके जो प्रकार होते हैं ना पादप हार्मोन के, वो भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, उनके ऊपर भी राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है। वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं, जेवलिन की रासायनिक रचना व कार्य की महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, इसकी रासायनिक प्रकृति, क्रियाविधि, उपयोग के बारे में बताइए, ठीक है। ऑक्सीजन है, सॉरी, ठीक है। अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं, ये हमारी लास्ट यूनिट है। दीप्तिकालिता क्या है, पौधों में क्रियाविधि एवं महत्व का समझाइए, ठीक है, महत्व को समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बीज प्रसुप्ति महत्व और इनके कारण बताइए और इनका अंकुरण भी आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इससे, ठीक है, या तो पूरा ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है, इसका महत्व और कारण का अंकुरण, ठीक है। वृद्धि क्या है, विभिन्न प्रवस्थाओं और इनको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, इनकी विभिन्न प्रवस्थाओं को बताना है और इनको प्रभावित करने वाले कारकों को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर इस यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धि मापी या वृद्धि मापन की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, टिप्पणी लिखना है, अंकुरण व इसकी क्रियाविधि, लघु दीर्घ दिवसीय पौधे, ये क्या होता है दोस्तों, आपके दीप्तिकालिकता के प्रकारों में आते हैं, ये लघु दीर्घ दिवसीय पौधे, ये डीपीएस इस टाइप से भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैविक घड़ी क्या होती है, इस पर आपको अच्छे से एक निबंध तैयार करना है, ठीक है। आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दोस्तों एंड होते हैं। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर को मॉडल पेपर को सॉल्व करके जरूर जाइएगा। 100% कहता हूँ कि इससे आउट ऑफ आपका पेपर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।